हमारा जो कॉलेज है वो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा प्रमाणित है। इसका उद्देश्य ही है बच्चों को ट्रेनिंग करके रोजगार देना। देखिए, प्रशिक्षण के बाद 75% का रिकॉर्ड जो है हम लोगों ने कायम किया है, अभी 93% का रिकॉर्ड कायम किया है। महिलाओं के लिए नर्सिंग का क्षेत्र सबसे बड़ा अवसर लेके आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत नाव और मैं हूं आप लोग के साथ अभिजीत कुमार श्रीवास्तव। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी भगवानपुर के अनुराधा मार्केट गली नंबर 2 में है। हम यहां पर क्यों आए हैं इसके बारे में आपको हम विस्तार से बता रहे हैं, क्योंकि यहां पर यूएस फाउंडेशन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज है। इस कॉलेज में क्या खासियत है और इस कॉलेज की विशेषता क्या है, क्यों यहाँ पर छात्र एडमिशन ले, इन सब के बारे में आज आपको हम विस्तार से इसके बारे में जानकारी देंगे। तो आइए हम इस कॉलेज के निदेशक डॉक्टर उमा शंकर यादव से इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, आपका भी स्वागत है यूएस फाउंडेशन में, और आपके दर्शकों को भी हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहला सवाल सर मेरा है कि इस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, इस कॉलेज की स्थापना 2015 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा प्रमाणित संस्थान के रूप में हुई थी। और इस राष्ट्रीय कौशल विकास के जो ट्रेनिंग पार्टनर है लाज फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ, उसकी यह शाखा है जिसका रजिस्ट्रेशन आईडी है 91208। तो 2015 से हम लोग राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा प्रमाणित जो कोर्सेज हैं और जो प्रशिक्षण के कोर्स हैं उसके बारे में हम यहाँ लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। कॉलेज की मान्यता कहाँ से मिली है और प्रमाण पत्र कौन जारी करता है इस कॉलेज का? देखिए, कॉलेज की मान्यता भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के उपक्रम राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से मिली है, और उसका अफिलिएशन और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है 91208 है। इसके नेशनल ट्रेनिंग पार्टनर है लाज फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। अच्छा, यहाँ कोर्स के बाद प्लेसमेंट की क्या सुविधा है? देखिए, कोर्स के बाद प्लेसमेंट की सुविधा है कि जितने भी हमारे टाई अप हॉस्पिटल्स हैं उनका हम यहाँ से जो उनका रिक्वायरमेंट होता है वो हमारे पास भेजते हैं। हम यहाँ से बच्चों को उनके यहाँ भेजते हैं, इंटरव्यू होता है, उन बच्चों का सिलेक्शन होता है। लेकिन उसके पहले बच्चों को हम लोग पूरी तरह से प्रशिक्षित करते हैं। बच्चे जब हमारे यहाँ आते हैं तो हम यहाँ 18 महीने उनको अच्छी तरह से उनके सिलेबस पर पूरी तरह से गाइड करके ट्रेनिंग देते हैं। जो डेली 4 घंटे के क्लास में उनका प्रैक्टिकल और लैब दोनों इंक्लूड होता है। उसके बाद हम उनका इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू टेस्ट करवाते हैं, उनका जो है प्रोजेक्ट करवाते हैं, फिर मेडिकल कैंप लगाकर उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, और उसमें जो है उनको प्रशिक्षित कर फिर हम इंटर्नशिप के लिए सरकारी अस्पताल में भेजते हैं, फिर उनको हम प्लेसमेंट के लिए भेजते हैं। कोर्स का सिलेबस कैसे तय होता है? कोर्स का सिलेबस राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा तय होता है, जो हेल्थ सेक्टर काउंसिल और एनएसडीसी मिलकर जारी करते हैं। आपका कॉलेज अन्य जो कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, उससे अलग क्यों? देखिए, हमारा जो कॉलेज है वो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा प्रमाणित है और भारत सरकार के कौशल मंत्रालय के अधीन चलता है, जिसका उद्देश्य ही है बच्चों को ट्रेनिंग करके रोजगार देना। तो हम लोग रोजगार और ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं कि जल्दी से उनको नौकरी मिले, क्योंकि भारत सरकार का ये उद्देश्य है कि हम स्किल डेवलप करके उनको तुरंत रोजगार से जोड़ें, और इस पे सरकार काफ़ी सजग है। तो इस सजगता को हम लोग बड़े महत्वपूर्ण ढंग से हम लोगों के बीच में रखते हैं और उनको प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ते हैं। फी का स्ट्रक्चर क्या है? फी के लिए आपको यूएस स्किल college.in पे जाके विजिट करना होगा। वहाँ पे फ़ी का पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है, या हमारे कॉलेज के मोबाइल नंबर पे आप संपर्क करके पूरा प्रोस्पेक्टस मंगा सकते हैं। उस पे आपका फ़ी का डिटेल पता चलेगा। कोर्स के बाद नौकरी की कितनी संभावना है सर, सबसे बड़ा सवाल? देखिए, 2015 से लेकर 2018 तक हम लोगों ने 75% प्लेसमेंट रिकॉर्ड दिए हैं, और उसके बाद 93% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है। तो यह हमारे साइड पे एनएसडीसी के, और हम लोग प्लेसमेंट पे ही खास करके जोर देते हैं, क्योंकि कौशल विकास मंत्रालय का काम ही है प्रशिक्षण देकर और उन्हें रोजगार से जोड़ना। तो रोजगार और स्वरोजगार दोनों की अपॉर्चुनिटी हमारे विद्यार्थियों को यहाँ से मिलती है, और उस अवसर को हम जो है देते हैं विद्यार्थियों को। नामांकन के लिए उम्र और योग्यता क्या होनी चाहिए? नामांकन के लिए उनके पास जो है 16 से 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। इसके बीच की न्यूनतम उम्र जो है 16 साल है और अधिकतम 40, और न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक होना चाहिए, अधिकतम जो हो, लेकिन न्यूनतम मैट्रिक पास पर भी वो अपना एडमिशन करा सकते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत तरह भ्रामक प्रचार चलते हैं अन्य कॉलेज के, इसके बारे में आपकी क्या राय है?
देखिए, किसी कॉलेज के बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो कंसल्टेंसी है या बहुत सारे लोग हैं जो अपना प्रचार प्रसार करते रहते हैं, विद्यार्थियों को नामांकन कराने के पहले कॉलेज विजिट करना चाहिए, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना चाहिए, वहाँ के स्टाफ से मिलना चाहिए, कौन से डॉक्टर किस तरह का प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनका सिलेबस देखना चाहिए, उनकी पढ़ाई लिखाई देखनी चाहिए, उसके बाद नामांकन लेना चाहिए। यह हम विद्यार्थियों से कहते हैं और यही सत्य भी है। प्रशिक्षण के बाद कितने लोगों को यहाँ से नौकरी मिली है, और जो महिलाएं हैं, लड़कियों हैं, उनके इस क्षेत्र में कितना अवसर है? देखिए, प्रशिक्षण के बाद 75% का रिकॉर्ड जो है हम लोगों ने कायम किया है, अभी 93% का रिकॉर्ड कायम किया है, वह काफ़ी ज़्यादा है इस जगह पे। और महिलाओं के लिए नर्सिंग का क्षेत्र सबसे बड़ा अवसर लेके आया है, तो महिलाओं के लिए सबसे अधिक अपॉर्चुनिटी है नर्सिंग के क्षेत्र में, और उनको अधिक से अधिक जॉब भी मिल रहा है। तो महिलाओं के लिए सबसे अच्छा अवसर है नर्सिंग के क्षेत्र में। अगर कोई महिला, कोई लड़की अगर इस कोर्स को कर लेती है, तो अपने गाँव से भी या अपने शहर में भी जहाँ है वहीं उसको रोज़गार प्राप्त हो जाता है। मेरा आखिरी सवाल, जो लोग हम लोग को देख रहे हैं, आपको और हमें देख रहे हैं, उन छात्रों छात्राओं से या अभिभावकों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या देखिए, जो हम अपील करना चाह रहे हैं सभी छात्र और छात्राओं से कि अगर आप पैरामेडिकल नर्सिंग में नामांकन कराना चाह रहे हैं, तो नामांकन कराने के पहले सबसे पहले किसी भी कॉलेज का बैकग्राउंड देखिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वहाँ के शिक्षकों से मिलिए, कॉलेज विजिट करिए, एफिलिएशन चेक करिए, कितने दिनों से बच्चे पास आउट हुए, कितनों को प्लेसमेंट मिला, ये सब पे विचार करिए, फिर नामांकन लीजिए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे कॉलेज के निदेशक डॉक्टर उमा शंकर यादव से, जिन्होंने इस कॉलेज के बारे में विस्तार से चर्चा की है। जो भी आपके मन में सवाल आते हैं इस कॉलेज से जुड़े हुए, उन सभी सवालों का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल बनता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस सवाल को रख सकते हैं, या कॉलेज में आकर यहाँ से पूरी तरह से विस्तार रूप से इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ऐसे ही तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए जुड़े रहे तिरहुत नाव के साथ। और अभी तक आपने इस पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है, तो तुरंत इस पेज को लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।